दोस्तों, अक्सर एक मोहल्ले में एक भिखारी होता है जो पंडित का रूप धारण करके डेली वहाँ पर भिक्षा मांगने आता है। लगातार 6-7 दिन तक ऐसे ही वो भिक्षा मांगने आता है। 7वें दिन जब वो उस लड़की के पास, उस महिला के पास भिक्षा मांगने के लिए जाता है, तो वह महिला उसको देखते ही कुछ ऐसा कर डालती है उसके साथ जिसका आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, जो बहुत ही बुरा होता है। चलिए घटना के माध्यम जानते हैं आखिर उसने उस भिखारी के साथ क्या कर डाला। घटना में आगे बढ़ने से पहले बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपको सुमित स्वागत करता हूँ सच्ची घटना के एपिसोड 23 में। तो दोस्तों, यह घटना होती है हरदोई की एक छोटी सी कॉलोनी होती है, रानी कॉलोनी वहाँ की होती है। वहाँ पर एक महिला होती है जिसका नाम राजेश्वरी होता है। उम्र लगभग 36 साल होती है। उसके शादी होती है। शादी पति के नाम होता है राजू। राजू की उम्र लगभग 45 साल होती है। पत्नी 6 बच्चों की माँ होती है। लगभग पहले की उम्र 14 साल, दूसरे की उम्र 3 साल, तीसरे की उम्र अभी 6 महीना। इस तरह मतलब लगातार 6 बच्चे थे। 6 बच्चों की उम्र मिनिमम थी। डेली इस तरह 7 दिन तक वो भिखारी पंडित का रूप धारण करके इनके मोहल्ले में भिक्षा मांगने आया करता था। वह भिक्षा मांगने जब भी आता था तो वह दोपहर के ही टाइम आया करता था, और जब भी आता तो उनके द्वारे तो वह एक ही शब्द लगाया करता था कि मालकिन मुझे भिक्षा दे दीजिए, मालकिन मुझे भिक्षा दे दीजिए। वह भिक्षा लेकर जब लौटता था तो वह फ़ोन पर, एंड्रॉयड फ़ोन था, बड़ा महंगा ही था, पता नहीं वह किससे फ़ोन पर खाली बात ही करता रहता था। और बात करते करते आता था, बात करते करते ही चला जाता था। वह 7 दिन तक वह महिला जो 6 बच्चों की माँ होती है, वह इस बात को गौर कर रही होती है कि आखिर यह पंडित गरीब होकर भी इतना बड़ा मोबाइल, इतना महंगा मोबाइल लिए हैं, और ये डेली पता नहीं किससे बात करता है। और ये जब भी इधर आता है, इस मोहल्ले में जब भी आता है, तो बस कान में ही मोबाइल लगाए रहता है। आखिर इसके पीछे का राज क्या है? जब उसने ये पता किया तो उसके पैर तले की ज़मीन ही खिसक जाती है। वह यह पता किया कि उसका भी एक गैंग चलता है, जो भिखारी गैंग होता है। वह इसीलिए वो इसी में बात करता रहता है कि मैं किससे इधर इधर कौन जा रहा है, उस मोहल्ले में कौन जा रहा है, इस मोहल्ले में कौन जा रहा है। बस वह इसीलिए डेली फ़ोन में लगा रहता था। जब यह बात महिला को पता चलती है तो महिला उसकी इस बात पर इतना ज़्यादा मोहित हो जाती है, इतना उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है कि वह उससे प्यार कर बैठती है। 6 बच्चों की माँ एक भिखारी से प्यार कर बैठती है। अब वो उसके साथ संबंध बनाना चाहती है, उसके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहती है। हद से ज़्यादा उसके लिए गिर चुकी होती है वह जब 8वें दिन भिखारी उसके चौखट पर आता है, तो वह जैसे ही आता है तो वह उसको भिक्षा देती है। भिक्षा देने के बाद उससे एक रिक्वेस्ट करती है, कहती है, सर क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं? तो वह एक ही बात बोलता है कि आप क्या बोल रही हैं मैम, आपकी तो 6 बच्चे हैं, आपका एक पति भी है, इतना अच्छा पति है, आप उसको छोड़कर मेरे साथ भागना चाहती हैं? वह सरासर मना कर देता है। लेकिन जब राजेश्वरी जिद पर अड़ जाती है कि नहीं, अगर तुम मुझे लेवा कर नहीं जाओगे तो मैं अपनी जान दे दूँगी, अपने 6 बच्चों को फांसी के फंदे में लटका दूँगी, अपने पति को मौत के घाट उतार दूँगी। जैसे ही वह इतना बात बोलती है तो वह जो भिखारी होता है वह बड़ा ही दंग रह जाता है कि आखिर ये इतना मेरे साथ जाने के लिए जिद क्यों कर रही है। उसकी इतनी जिद करने के बाद भिखारी क्या करता, बेचारा लाचार था, बेबस था। उसने इस बात को लेकर हाँ कर दी। अब जब हाँ करी भाई, तो मामला और ज़्यादा गंभीर होने लगता है। लगभग 3 दिन तक भिखारी उस लड़के को लेकर फरार रहता है, 6 बच्चों की माँ को लेकर फरार रहता है। जब चौथे दिन उसका पति सोचता है कि अभी ये नहीं आए, अभी ये नहीं आए। जब चौथे दिन पति देखता है तो वह भी घर नहीं आई, तो वह जाकर रिपोर्ट थाने में लिखवा देता है। हरदोई थाना होता है, वहाँ पर जाकर लिखवा देता है। तो थाना इंचार्ज होता है, जब उसने
इस घटना के बारे में पूरी डिटेल जानकारी शुरुआत से ली तो वह यह बताता है कि मेरी 36 साल की एक पत्नी होती है और उसके लगभग 6 बच्चे भी होते हैं। पत्नी उस दिन लगभग दोपहर को 2 बजे सब्जी लेने के बहाने घर से निकलती है। कहती है कि मैं जा रहा हूँ सब्जी लेने। जब शाम को 6 बज जाते हैं तब तक मैं इंतज़ार करता हूँ मेरी पति अब भी नहीं है, अब भी नहीं आई। तब जब रात को 10 बज जाते हैं तो मैं इंतज़ार से बाहर हो जाता हूँ। मेरी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं, मेरी पत्नी अब भी नहीं आती है। तो मैं आपके पास सीधा दौड़ा दौड़ा चला आता हूँ कि मैं आपके पास रिपोर्ट लिखवाऊँ। वह सेक्शन 87 के तहत ये रिपोर्ट को लिख देता है गुमशुदा के तौर पर। जब लिख देता है तो उसके पीछे जब वो जानकारी लेता है, जांच पड़ताल करता है, तो जांच पड़ताल करने के बाद उसको ये सेक्शन 87 है उसको ये बलात्कार केस लगता है, क्योंकि वो जो भिखारी था वह उसको भगा कर लेकर नहीं गया था, बल्कि लड़की उसको भगा कर ले गई थी। जब भगा कर वो ले गई थी तो वह उसके साथ संबंध बनाने के बाद उसके साथ बहुत ही गंदा दुष्कर्म किया। सारा काम साथ कर डालती है 6 बच्चों की माँ। क्यों? क्योंकि भाई यार उसको अपनी हवस की प्यास बुझानी थी। उसने उस लड़के के साथ पूरी अपनी हवस की प्यास बुझाई। उसके बाद जब यह बात उसको पता चलती है, जो 6 बच्चों की माँ होती है, कि मेरी रिपोर्ट थाने में लिख चुकी है, तो वह दंग रह जाती है। वह तुरंत ही वहाँ से फरार होने की सोचती है। जो भिखारी होता है उसको वो कहती है कि क्या आप मेरे साथ अब यहाँ से चल सकते हैं। जो भिखारी साफ साफ इनकार कर देता है कि मैं अब तुम्हारे साथ संबंध बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा और मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहूँगा। जैसे ही वह इतना बात भिखारी बोलता है तो वह 6 बच्चों की जो माँ होती है वह दंग रह जाती है। वो भी क्या करती बेचारी, अकेले ही भाग गई। भागने के बाद वह जब हरदोई पार करती है, हरदोई गांव पार करती है, तो रास्ते में पुलिस होती है। पुलिस ने उसको घेर कर पकड़ लिया। पकड़ने के बाद थाने में लाई। थाने में लाने के बाद उसको बंद कर दिया सलाखों के पीछे। सलाखों के पीछे बंद करने के बाद जब यह खबर उसके पति राजू को पड़ती है तो राजू दौड़ता दौड़ता गुस्से से आग बबूला होकर अपने 6 बच्चों के साथ उस थाना में प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद जो 6 बच्चे होते हैं वह अपनी माँ को देखकर रोने लगते हैं, उससे लिपटने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी माँ ने इतना बड़ा कांड किया था कि वह जेल से छूटने का नाम ही नहीं ले सकती। जैसे ही पति पहुंचता है तो पति भी उसके ऊपर आग बबूला हो जाता है। 2-3 झापड़ भी उसको मारता है। मारने के बाद उससे कहा कि आखिर मेरे में क्या कमी थी जो तू मेरे को छोड़कर उस भिखारी के साथ भागी। चल तू भागी ठीक है, लेकिन तू एक भिखारी के साथ भागी जिसका न घर है न द्वार है, तू उसके साथ भागी। वो जैसे ही इतना बहुत बोलता है तो वह जो उसकी पत्नी होती है वह उसको चुप करा देती है कि तुम क्या जानो भिखारी का असली राज। वो भिखारी नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन है जो बहुत ही बड़ा आदमी है। मेरा मन था कि मैं उसके साथ संबंध बनाऊं और वह मैं पूरा कर चुकी हूँ। जैसे ही वह इतना बात बोलती है कि मैंने संबंध बना लिए हैं तो जो है उसका पति होता है वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके पैर तरीके की ज़मीन ही खिसक जाती है। उसके शक्ल पे 12 बज रहे होते कि आखिर 6 बच्चे की माँ होकर भी तुमको शर्म नहीं आई, तुमने इतना घिनौना काम कर डाला, वो भी एक भिखारी के साथ। वो जैसे इतना बात बोलकर बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद जो वहाँ का थाना इंचार्ज होता है वो जम के उसकी पत्नी की पिटाई करता है, जम के मारता है और दूसरे दिन उससे सच उगलवाता है। तो बताती है वह अपने बयान में यही कहती है कि मैंने उससे प्यार किया है, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। हाँ भाई, प्यार करना गुनाह नहीं है, जाति वादिता भी नहीं देखी जाती प्यार में, लेकिन प्यार में इतना अंधा नहीं हो जाना है कि तुम अपना अपना घर भूल जाओ, अपना परिवार भूल जाओ, समाज भूल जाओ। वो भी तुम्हारी शादी नहीं हुई थी क्या? 6 बच्चों की तुम माँ थी, कोई 1-2 बच्चे तुम्हारे थे नहीं। 6 बच्चों की माँ, तुम्हारी आधी उम्र बीत चुकी थी शादी के बाद, तब भी तुमको ना मतलब इतनी ज़्यादा अंदर से गर्मी सवार थी कि तुमने अपने पति से नहीं बल्कि एक भिखारी से संबंध बना लिए। वो जैसे ही इतना अपने बयान में यही बोलती है कि मैं प्यार की हूँ उससे और हरदम प्यार करती रहूँगी। मेरे चाहे 6 बच्चे हों चाहे 12 बच्चे हों, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्यार बुढ़ापे में ही होता है, जवानी में ही नहीं। वो जैसे इतना बात बोलती है तो जो वहाँ का ऑनर होता है, योर ऑनर होते हैं, जो वकील होते हैं, सब खड़े हो जाते हैं 3 लाके और उसको उम्र कैद की सज़ा सुना देते हैं। उम्र कैद सुनाने के बाद ये खबर वहाँ ही जो वहाँ उसका पति था 45 साल का राजू, और जो 6 बच्चे थे वो सब सुनते हैं। वो सुनते ही दंग रह जाते हैं कि आखिर छोटा सा मामला था, मेरी पत्नी भागी थी
ना मैं रिपोर्ट लिखवाता, ना मेरी पत्नी इस जगह उम्र कैद में होती। अब क्या करता बेचारा राजू अपने 6 बच्चों को लेकर घर आ जाता है। घर आने के बाद आराम से सुखी का जीवन जी रहा होता है। अंदर से घुट रहा होता है कि मेरी पत्नी नहीं है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे ये करना पड़ता है, मुझको वो करना पड़ता है। अब सब कुछ तो उसी को करना पड़ता है ना भाई। वो बेचारा सुबह शाम अपने बच्चों को स्कूल छोड़ता, और दोपहर में जॉब भी करता, शाम घर आकर खाना ही बनाता, खाना बनाने के बाद अपने बच्चों को सुलाता उलाता, सुबह फिर कपड़े उपड़ा धुलता। अब इस तरह उसका जीवन कट रहा होता है। लगभग 1.5 साल तक वह इस तरह अपना जीवन काट देता है। काटने के बाद आराम से चल रहा होता है। भाई इस घटना से मैं आपको यही एक सीख देना चाहता हूँ कि प्यार अंधा होता है, मानता हूँ, लेकिन प्यार इस तरह ना कर बैठो कि तुम अपना फ़र्क ही भूल जाओ, अपना धर्म ही भूल जाओ, अपना ईमान ही भूल जाओ कि तुम हो आखिर क्या यार। तुम्हारे जो बच्चे हैं 6, तुम उसकी शक्ल देखते, एक बार उनको तो देखते, न देखते अपनी पत्नी के पति की शक्ल, लेकिन आप कम से कम अपने 6 बच्चों को देखते। एक माँ होती है जो ममता से घिरी होती है, उसका एक ही बच्चा हो जाता है तो उसको जी भर के प्यार करते हैं। लेकिन ये महिला तो भाई कुछ अलग ही निकली। अपने पति को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपना घर द्वार छोड़कर एक भिखारी के साथ संबंध बनाना शुरू करती। एक भिखारी के साथ अपनी हवस की प्यास बुझाई। भाई इतनी घिनौनी हरकत तो एक बज्जात औरत ही कर सकती है, जिसका कोई ईमान ही ना हो, जिसको कोई शर्म ही ना हो, वह एक बज्जात औरत ही कर सकती है। दोस्तों मेरा इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य कोई गलत उद्देश्य नहीं है, ना ही आपको दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको एक सही जानकारी देना है और एक सच्ची घटना सुनानी है, जिससे आप लोग भी जब ये घटना सुने तो आप लोग भी सतर्क हो जाएं कि आखिर इतनी ज़्यादा बज्जात औरतें भी इस इंडिया में पाई जाती हैं। बाकी मैं आपको सुमित इस तरह की अच्छी और दिल दहला देने वाली सच्ची क्राइम स्टोरी आप तक पहुंचाता रहूँगा। तब तक मैं आपको सुमित विदा लेता हूँ। जय श्री राम।